तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण से हमारी संवाददाता अचल यादव ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, और उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर अपनी आप भीति भी सुनाई। आप भी जानिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी। सर, हरियाणा में इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि जो दलित है वो भी कांग्रेस के साथ जा रहा है और बीजेपी की हवा टाइट है, ऐसा विपक्ष का भी कहना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास के नारे पे चली है और इसका मतलब ही ये है कि जो अंतिम पायदान पे खड़े हुए बहन भाई हैं उनको साथ लेके चलना, किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज में ना हो इसके लिए काम करना, यही काम हम लोग लगातार करते रहे हैं। इसी काम को लेकर के जम्मू कश्मीर में ज़मीन पे उतरे हैं, हरियाणा में उतरे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये वो राज्य है जहाँ कांग्रेस ने धारा 370 के कारण आरक्षण का सिस्टम ही नहीं बनाया था। आज मोदी जी ने धारा 370 को हटाया, वहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ मिला है। इसका मुझे विश्वास है लोग वोट के रूप में भी प्रत्युत्तर देंगे, लेकिन हमारी योजना हमेशा ये है समाज को आगे बढ़ाने की। चुनाव का परिणाम निश्चित रूप से सुखद होगा। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा समर्थन मिला है, इस बार भी मिलेगा। दलित किसके साथ जाएगा, क्योंकि दलितों पे खासकर राजनीति हो रही है, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं और देखा गया कि हरियाणा में खासकर दलितों पर कांग्रेस की भी नज़र है, आम आदमी पार्टी की भी नज़र है और देखिए बसपा तो है ही मैदान में। अनुसूचित समाज उसके साथ जाएगा जिसने उसके लिए काम किया है। राहुल गांधी जी का बयान हम सब सुन चुके हैं कि आरक्षण को समाप्त करने की तैयारियां हो रही हैं। कुछ शर्तों के तहत ना हमें वो शर्त स्वीकार है, ना हमें ऐसी कोई समाप्ति स्वीकार है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल आरक्षण को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, उन्होंने उद्यमिता की योजनाएं हमको दी हैं, बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया है, हर तरह का प्रबंध किया जिससे कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का समाज तेजी से आगे बढ़ पाए। चुनाव में भी इसका परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन आरोप बीजेपी पे ये लगते रहे हैं कि उन्होंने दलितों का इस्तेमाल किया है। उनको तभी याद आती है जब चुनाव हो, कुछ हो, बाबा साहब अम्बेडकर की भी बात कुछ लोग करते हैं। जो आरोप लगाते रहे उनकी स्थिति आज सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करने में विश्वास रखती है, लगन के साथ काम करती है। हर चुनाव के बाद हम समीक्षा करते हैं। इस चुनाव में भी जहां से हमको वेट मिला हम जाके धन्यवाद दे रहे हैं, जहां नहीं मिला वहां पे और ज़्यादा जा रहे हैं, वहां से हमसे क्या कमी रह गई ये पूछ रहे हैं, विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सच के खिलाफ एफआईआर हो रही है यूपी में। किस संबंध में कहा उन्होंने ऐसा? तमाम ऐसे मामले हैं, आपने देखा कि जिस तरह से वो एनकाउंटर वाला मामला था उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे, और भी ऐसे कई मसले हैं जिसको लेकर वो उनका ये कहना है कि कभी झूठे एनकाउंटर किए जाते हैं, कभी सच के खिलाफ एफआईआर हो रही है। अखिलेश जी की स्थिति उत्तर प्रदेश में अब खिसियानी बिल्ली वाली है। योगी जी के नेतृत्व में जहां अपराधों का सफाया हुआ, अब भ्रष्टाचार का सफाया हो रहा है। जनता, नागरिक, वोटर योगी जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। इस स्थिति में इस तरह की खोखले बयानबाजी से कोई लाभ नहीं, और जनता भी इसको देखती है। ये शिष्टाचार के खिलाफ तो है ही, तथ्यहीन भी है। थैंक यू। धन्यवाद। तो देखिए, आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अजमल को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन कमल के साथ आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली।